सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। देश भर में होली पर्व का उत्सव महिलाओं ने व्रत रखकर होली का पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। बाजारों में रौनक। कोरोना के कारण होली का त्यौहार दिख रहा फीका। हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार होली पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। फागुन मास में मनाए जाने वाले होली उत्सव को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह है। होली पर महिलाएं होलिका की पूजन करती हैं और अपने बच्चों को परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखती है। हिंदू मान्यता में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं दोपहर के समय होली का पूजन करती हैं और शाम के समय आसपास के लोग इकट्ठा होकर होलिका दहन करते हैं। यह पर्व पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की आग में अपने अहंकार और बुराई को भस्म कर देना चाहिए। होली पर्व पर बाज़ारों में भी रौनक शुरू हो गई है, लेकिन इस बार होली पर कोरोना का साया है, जिस कारण सरकार की ओर से होलिका मनाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही इस बार सार्वजनिक होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। होली ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में लगभग एक स्वरूप में मनाया जाता है। थोड़ा बहुत रूप और मनाने के रीति और रिवाजों में ज़रूर बदलाव है। रंगों की होली खेलने से पूर्व होलिका पूजन की परंपरा प्रचलित है, तो सभी ने शाम के टाइम होलिका दहन भी किया और होलिका की परिक्रमा भी लगाई। पूरे देश भर में होलिका पर्व। देखिए हमारी यह एक रिपोर्ट, क्या कुछ महिलाओं ने कहा। सभी दर्शकों को होली हमारे यहाँ से वर्षों से मनाई जाती है, हमारी पूर्वजों की परंपरा है। तो होली क्यों मनाई जाती है? ये हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। उनकी जो बुराई होती है उसका अंत किया जाता है, उसके लिए हम होली का पूजन करते हैं। तो अब स्टार्टिंग से आपने कहानी सुनी होगी कि हिरण्यकश्यप थे, जो कि बहुत ही रूड थे, रूड टाइप इंसान थे। वो चाहते थे कि भाई लोग मुझे पूजे, मुझे भगवान माने, तो कहीं ना कहीं लोगों का खौफ था। तो इस तरह से उनका बेटा था प्रहलाद, वो चाहते थे वो भी मुझे पूजे, मतलब। लेकिन प्रहलाद था वो किस तरह था, लॉर्ड ऑफ कृष्णा का भगत था और भगवान विष्णु को वो मानते थे। तो उन्हें लगा कि यार पूरी लोग मेरी पूजा करते हैं, सारी दुनिया में को मैं मनवा रहा हूँ कि भी मुझे भगवान माने, लेकिन ये है कि जो भगवान विष्णु को मान रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए कि भाई ये तो मेरा साम्राज्य खत्म कर देगा, तो उन्होंने तरह तरह के मतलब हथकंडे अपनाने शुरू किए। उसने विष देना स्टार्ट किया, फिर भगवान ने उसकी रक्षा की। तो एक बार उन्होंने खाई से उनको धक्का दे दिया था, तो भी भगवान विष्णु ने उनको प्रोटेक्ट किया था। तो इस तरह से लास्ट टाइम जब उनके पास कुछ नहीं बता, तो वो अपनी बहन के पास गई, होलिका के पास, जिनको कि एक वरदान मिला हुआ था कि एक ओढ़नी मिली हुई थी कि भाई ये जो आप इनको अगर ओढ़ते हो तो आप आग से, फायर से आपको सेफ्टी मिलेगी, आपको कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत करो, मैं ये जो ओढ़नी है ये उनको बता दूंगी, जैसे रियल ओढ़नी मैं ले लूँगी और एक उनको कह दूंगी प्रहलाद को कि देखो मेरे पास है, इसको आप ओढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह उन्होंने धोखे से प्रहलाद को अपने पास उठा लिया, लेकिन वो तो विष्णु के भगत थे, उनको कुछ नहीं होना था। तो इस तरह से जब होलिका दहन होना था तो वो जैसे बैठी, तो उन्होंने जो असली वाली ओढ़नी थी उन्होंने खुद ले ली थी चुनरी, और प्रहलाद को दूसरी वाली जो नॉर्मल चुनरी होती है वो दे दी थी। लेकिन भगवान विष्णु ने कि वो तो भगत थे, तो ऐसे उन्होंने लास्ट टाइम पे क्या किया कि इस तरह से हवा का झोंका चला, ऐसा सुना है। तो जो ओढ़नी, असली वाली जो ओढ़नी थी, जिनको ये वरदान प्राप्त था, वो ऑटोमेटिक उस पर प्रहलाद पे आ गई थी। तो इस तरह से वो प्रोटेक्ट हो गई थी। तो ये होली हमें यही संदेश देती है कि हमें हमेशा बुराई को समाप्त करना चाहिए और इसमें अच्छाई की जीत होती है। इसलिए हमारे ये वर्षों से होली की परंपरा मनाई जाती है। आज ही नहीं आइए। हाँ, मेरा नाम दीपिका यादव है। हमारे यहाँ होली पूजा हो रही है और ये हमारे वर्षों की परंपरा है जो चली आ रही है। और इस दिन हम सब व्रत रखते हैं, कोई दोपहर तक का रखता है और कोई रात तक का होता है हमारे यहाँ। और रात में होली का दहन हो गया, इसलिए व्रत रखा जाता है। ये होली क्यों पूजी जाती है? ये अपने हिरण्यकश्यप के जो बेटे प्रहलाद थे, उनको मतलब वो भगवान को पूजते थे, तो वो उनको भगवान की पूजा नहीं करने देते थे। तो वो उनको बहुत जैसे कोशिश करी कि उनकी हत्या कर दी जाए, काफ़ी प्रयत्न भी किए गए। और फिर उनको जैसे होलिका थी जो कि पहले उनकी गोद में बैठा दिया गया, तो फिर
तो वो जो भगवान ने उनकी रक्षा करी, वो भगवान के भक्त थे, तो वो नहीं, उनका कुछ भी मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सके कोई भी। तो उस दिन से फिर होलिका की पूजा की जाती है।